रेहाम, क्योंकि हम बहुत सारी जिसे कहते हैं ना पंजाबी में खुली डुली बातें कर रहे हैं, तो आप अब थोड़ा सा मैंने की बात भी करनी है कि आपकी, मैंने कभी कुछ शोज़ देख रही थी, उसमें मतलब आपकी तीसरी शादी को डिस्कस किया जाता है और आप खुद भी इस पे खुल के बात करती हैं। और अभी जो रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसमें तो ये था, क्योंकि वैसे तो जुलाई गुजर चुका है, उसमें तो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कह रही थी कि जुलाई तक आपकी शादी हो जानी थी, अगर नहीं हुई तो दिसंबर एंड तक जो है वो बड़े मतलब शहनाइयों के साथ जो है वो आपकी शादी होगी। तो क्या मतलब आपने खान साहब के बाद आपका कोई इरादा है अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करने का? मेरा ख्याल है जी, इज़्दिवाजी जिंदगी तो टेक्निकली मेरी कभी शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि जिसका रेफरेंस आप दे रहे हैं उसको शादी तो कहना मेरा ख्याल है, क्योंकि वो बहुत। शादी की से एक मजाक वाली बात है। तो मैं तो टेक्निकली समझती हूँ कि मेरी एक्चुअली कभी, क्योंकि शादी का मतलब क्या होता है कि एक कंपेनियनशिप होती है, आप जो काम करते हैं इकट्ठे करते हैं, मिल बैठ के खाना खाते हैं, अपने जो मसाइल हैं वो डिस्कस करते हैं। तो मैं आई लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि जी आप सिंगल पेरेंट रही हैं, बड़ा मुश्किल है, बट आई हैव ऑलवेज बीन अ सिंगल पेरेंट। तो मैं समझती हूँ कि इट्स अबाउट टाइम। अब मेरे जो तीनों बच्चे हैं वो देर इंडिपेंडेंट माशाल्लाह, ऑल थ्री ऑफ माशाल्लाह। देम आर लाइक अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि मैं अपनी लाइफ के बारे में भी अब संजीदगी से सोचूं। अब और जो संजीदगी एस्ट्रोलॉजर से कह रही सोचे। हैं, आई डोंट नो कि कितना, मैं तो वैसे इल्म नजूम पे इतना बिलीव नहीं करती, लेकिन हाँ। आई थिंक आई होप दैट शी इज राइट। अच्छा, लेकिन हम शादी के मतलब प्रपोजल्स तो बहुत सारे आते होंगे, और मुझे ये भी पता चला है कि बहुत सारे सियासतदान हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं, तो क्या किसी का नाम लेना पसंद करेंगी कि किसी ने ऑफर की हो? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिन सियासतदानों की ऑफर्स की आप बात करें उनका मैं नाम ना ही लूं। तो आपको पता है पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा मसला है हाँ। कि पाकिस्तान में जो भी शादीशुदा मर्द है, उसको अपनी शादी से तो खुश नहीं, लेकिन दूसरी शादी करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो बहुत। मेरा ख्याल है कि मेरा मेरा कोई ऐसा इरादा इरादा नहीं है कि दोबारा से किसी के लिए खाई मुश्किल में क्रिएट छलांग करूं। लगाने का। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हमारी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो बहुत तंग हो गई हैं, क्योंकि मैं फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती। तो अक्सर ये जो रिश्तों के जो ख्वाहिशात हैं वो हाँ हाँ। मेरी फ्रेंड्स के पास आती हैं, और अच्छा, लोग उन्हें उनको भी अप्रोच करते काफी हैं। कुछ ऑफर किया जाता है। अच्छा। मसलन एक मसलन। तो हमारी एक फ्रेंड है, जी जी, वो बहुत इस बात पे तंग आ गई हैं, लेकिन क्योंकि मैं फायजा अपना हमेशा अपने काम से काम रखा है। तो अक्सर बिल्कुल तो ठीक। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मैं एक्चुअली पहचानती भी नहीं हूँ। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उनको किसी ने रिश्ता भेजा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनको, जो साहब हैं वो कह रहे हैं कि उनको पता है कि घर में आप क्या पकाती हैं, कि मंडे को क्या पकता है और ट्यूसडे को क्या है। पकता है, तो मुझे साफ-साफ बता दो कि वाह। मैंने कहा मैं तो नाम भी नहीं पहचानती, मेरी तो हाँ मुलाकात भी नहीं है, मैंने तो कभी हाँ। बात भी नहीं की, कभी मेरे प्रोग्राम पे भी नहीं आए। तो फिर पता चला जी कि उन्होंने कोई टीवी प्रोग्राम बड़े गौर से देखा था और कहीं किचन में ओए उन्होंने होए। जिसका मेन्यू देखा था। तो सच्ची मोहब्बत। लेकिन नहीं ऐसे मुझे कुछ कुछ ज्यादा ही लेकिन लेकिन ये है कि ऐसे ऐसा किसी का नाम लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सर्टनली आई एम सॉरी, ये चले जी। ब्रेकिंग न्यूज अब आपको हाँ, ये अब ब्रेकिंग न्यूज नहीं से दे हम लोग सकते। महरूम हो गए हैं।